Good afternoon to all. Once again, welcome to this session. Again, today, people are still joining, so I will start with a small story again. Once there was a bird, एक चिड़िया थी. वो चिड़िया उड़ना चाहती थी. उसने फर्स्ट डे ट्राई किया उड़ना, पर वो उड़ नहीं पाई, वो गिर गई. बट उसने हिम्मत नहीं हारा. वो सेकेंड डे फिर से उन्होंने ट्राई किया, तो थोड़ा सा उड़ पाई. थर्ड डे फिर से ट्राई किया, तो फिर और अच्छे से वो उड़ पाई. और ऐसे डेली प्रैक्टिस करते करते एक दिन ऐसा आया कि वो खुले आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ने लगी. हमने भी कल ये सेशन स्टार्ट किया, आप सभी लोगों ने ज्वाइन किया कल, एंड आपका कल फर्स्ट डे था सेशन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश का सेशन. और मुझे पूरा विश्वास है कि कल हमने 30 सेंटेंस प्रैक्टिस किए थे, और उन 30 सेंटेंस में से एटलीस्ट मिनिमम 5 सेंटेंस आप लोगों ने जरूर फिर से बोला होगा. वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस स्पोकन इंग्लिश क्लासेस. जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंग्लिश के या किसी भी लैंग्वेज में डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग होता है. लेवल्स ऑफ लर्निंग मतलब एक होता है जो बिगिनर लेवल होता है, मतलब जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, वो पहली बार कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, उनको बोलते हैं बिगिनर लेवल. देन कम्स द इंटरमीडिएट लेवल. इंटरमीडिएट लेवल वो लेवल होता है जिसमें हम ओकेशनली बोल पाते हैं, हम समझ पाते हैं, या हम लिख पाते हैं पर हम बोल नहीं पाते हैं. दिस टाइप ऑफ पीपल, इस टाइप के जो लोग होते हैं, वो इंटरमीडिएट लेवल में आते हैं. और थर्ड जो लेवल होता है वो होता है एडवांस्ड लेवल. एडवांस लेवल वाले जो लोग होते हैं, किसी भी लैंग्वेज को जो सीखते हैं या बोलते हैं, तो वो उन कैटेगरी में आते हैं जो बहुत अच्छे से बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं. दे कैन रीड एज वेल एज they can speak. All these things, all the 4 pillars, they are able to utilize it. Then they come in the advanced level. So you can test that which level you are. आप कौन से लेवल में हैं, ये आपको खुद में सेल्फ एक इंट्रोस्पेक्ट करना है आपको कि आप कौन से लेवल में आते हैं. मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो क्लासेस है, ये दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ओनली थिंग आई नीड इज योर 30 मिनट्स टाइम. आपका कीमती 30 मिनट आप अपने लिए दीजिए. आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप बहुत अच्छा बोल पाए. एंड ये जो वीडियोस, जो सेशंस होते हैं, जो क्लासेस होते हैं, इनके जो वीडियोस हैं, ये वीडियोस मैं यूट्यूब में भी अपलोड कर रही हूँ. तो आपको जब भी टाइम मिले, शाम के टाइम, तब भी आप उसको सुन सकते हैं ताकि और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकें. वी विल बी हैविंग ओनली प्रैक्टिस सेशन ऑफ डेली कन्वर्सेशन. डेली कन्वर्सेशन के प्रैक्टिस सेशन हम करेंगे डेली. मैंने आपको कल भी कहा था कि एक नोटबुक और एक पेन आप अपने पास रखिए. उस नोटबुक में आप अपने जो भी वर्ड्स आप सीख रहे हैं, उस वर्ड्स को आप लिख सकते हैं. एटलीस्ट मिनिमम जो वर्ड्स भी आज की क्लास में आपको समझ में आएगा, आज आप डालिए उसमें डे टू डाल के आप उसमें लिखिए जो भी वर्ड्स आपको समझ में आएगा. 8 से 10 या 15 हो सकता है कि हम आज एक सेंटेंस सीखें, कल हम 2 सेंटेंस सीखें, थर्ड डे हम 3 सेंटेंस सीखें. ऐसे सीखते 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 आई कैन अश्योर यू कि यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इफ यू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस हमें रेगुलर करते रहना है. जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम डेफिनेटली बोल पाएंगे. और आपको अकेले नहीं सीखना है, आपको अपने फ्रेंड्स को भी बताना है, आपके घर में जो बच्चे हैं उनको बताना है, आपके जो यूथ्स हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी आपको सबको बताना है जिनको भी ये मदद हो पाए. इट विल बी यूजफुल फॉर whomsoever is in contact with you.
you can share the link, you can share the video so that they can practice along with me and they can learn. Only practice, focus only on practice. Hesitation totally, आप छोड़ दीजिए hesitation. Leave what others will be thinking. Have confidence in yourself. Have courage. आपने पहला कदम उठाया है, आज हमारा सेकंड स्टेप है एंड डेफिनेटली आप जो है मेरे साथ में आप बोलेंगे तो डेफिनेटली आप सीखेंगे। आज का जो दिन है इसमें हम ग्रीटिंग्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स के बारे में सीखेंगे और कुछ स्पोकन इंग्लिश के जो शॉर्ट सेंटेंसेस है उसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे एंड जो बिगिनर लेवल है उनके लिए मैं अल्फाबेट से शुरू करूंगी। सो आर यू रेडी? आप सब रेडी है? वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून। Start with a smile, with a positive note. So all are good afternoon. Yes, good afternoon. Yes, I'll start with alphabets. Purnima, good afternoon. Yes, Pooja, good afternoon. Sarita, good afternoon. Good afternoon. आप लोग बोलिए, आपको बोलना है। आप जहां भी बैठे हैं, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपको प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुनना है और आपको मेरे बाद में रिपीट करना है, आपको बोलना है, इतने जोर से बोलना है आपको कि आपके कानों को सुनाई देना चाहिए आपकी आवाज। एंड यू ऑल हैव ब्यूटीफुल वॉइस, आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो आप प्लीज बोलिए ताकि आपको खुद को सुनाई दे। आप तभी हम बोल पाएंगे, तभी हम सीख पाएंगे एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू स्पीक। सो आई स्टार्ट विद अल्फाबेट्स टुडे। आज मैं अल्फाबेट्स के बारे में, इंग्लिश का जो गेम है वो सिर्फ 26 अल्फाबेट्स के साथ है। तो सबसे पहले मैं आपको वेरी सून आई विल स्टार्ट विद द अल्फाबेट्स। नाउ सी, अल्फाबेट्स जो होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स, 26 अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में। इसमें 5 जो है वो वॉवल्स होते हैं और 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। देखिए अल्फाबेट्स जो है रिटन यानी राइटिंग वर्क जब हम करते हैं तब कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स यूज करके हम लिखते हैं इंग्लिश को, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर यूज करके। और ओरल जब हम करते हैं यानी कि जब बोलना सीखते हैं तो हम वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को यूज करके अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स को यूज करके हम इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। नाउ आई विल रिपीट, मैं आपको ABCD, ये जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं कर रही हूँ और जो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल है वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वी शुड प्रैक्टिस आवर प्रोनाउंसिएशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रैक्टिस रेगुलरली आवर प्रोनाउंसिएशन, द वे we are speaking, the rhythm of our speaking, the intonation of our speaking. Okay? Yes, आप जहां भी बैठे हैं आपको मेरे साथ में रिपीट करना है, मैं बोलूंगी आपको मेरे बाद में रिपीट करना है। ओके, वी स्टार्ट विद इंग्लिश अल्फाबेट्स प्रोनाउंसिएशन। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप जहां भी बैठे हैं
इन अल्फाबेट्स को एक बार आप प्लीज रीड कीजिए, आप रीड कीजिए। यस, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने रीड किया होगा। यू हैव डन विद इट? यस, संगीता गुड। यस, आप सभी ने अल्फाबेट्स रीड किया है मेरे साथ में। नाउ विल कम टू ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स दो तरीके से होते हैं। देखिए, एक होता है फॉर्मल ग्रीटिंग और एक होता है इनफॉर्मल ग्रीटिंग। फॉर्मल ग्रीटिंग एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग। फॉर्मल ग्रीटिंग जो होते हैं वो हम किसी भी ऑफिस में या किसी अधिकारी से जब बात करते हैं या अपने से जो सीनियर्स होते हैं उनसे जब हम बात करते हैं या कोई इंस्टीट्यूशन में हम जाते हैं तब हम फॉर्मल ग्रीटिंग्स यूज करते हैं। फॉर्मल ग्रीटिंग्स जो होता है उसमें है गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ये जो वर्ड्स होते हैं ये हम फॉर्मल ग्रीटिंग्स कहते हैं इसको। एंड जो इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स है, हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं, है ना, हम अपने फ्रेंड सहेलियों से मिलते हैं या हम अपने किसी सेम एज के लोगों से मिलते हैं, देन वी कैन यूज जो फ्रेंडली लोग हैं हमारे साथ, जिनसे हम फ्रेंड्स जैसे बात करते हैं, उनको हम कह सकते हैं हेलो। इट्स द मीनिंग नमस्कार। ओके, हेलो, हाय, हे। These words we use as informal greeting. Informal greeting ऐसे करते हैं। बहुत इजी है, आप सभी को पता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, एंड देन वी कैन से गुड डे, आपका दिन शुभ हो। जब हम किसी से मिलके जाते हैं तब हम बोल सकते हैं आपका दिन शुभ हो, या हम गुड बाय भी बोलते हैं या बाय बाय बोलते हैं। These all greetings, ये जो greetings के जो words हैं, ये greetings के words हमें मालूम है बट हम बोलते नहीं हैं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम में हेसिटेशन है, हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। सो वी शुड लीव, हिचक जो है वो हिचक हमें खत्म करना है, हमें बोलना है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई भी गुड मॉर्निंग बोलता है तो आपको भी रिप्लाई में गुड मॉर्निंग ही कहना है, गुड डे कहना है, गुड आफ्टरनून कहना है, गुड बाय कहना है। So you have to practice this. You have to keep on practicing. Good. Ritu, good. That you will say good morning, good afternoon, good evening. Today you should say at your home. When your children come back from school, you should say good afternoon. Or if it is evening, शाम का time अगर है, then you will say good evening. Coming to my next slide of today's, that's the short sentences practice. We will have short sentences practice. Are you ready for the short sentence practice? Yes. इसी तरीके से आप लोग एक्टिवली जब पार्टिसिपेट करेंगे, जब आप लोग एक्टिवली बोलेंगे, तभी आप सीखेंगे। सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगा। You have to speak. You should be good listener. आपको ध्यान से सुनना है और सुनने के बाद आपको बोलना है, आपको जरूर बोलना है। आप जहाँ भी बैठे हैं प्लीज आप मेरे साथ में रिपीट कीजिए, और जो बुक और पेन अगर आपने रखा है तो प्लीज आप उसमें 5 सेंटेंसेस या 10 वर्ड्स जरूर लिखिएगा। So I'll start with the short sentences. ये जो शॉर्ट सेंटेंसेस है ये हमें रियल लाइफ कन्वर्सेशन है, नॉर्मल बातचीत के लिए यूजफुल होता है। जो
नॉर्मल हम किसी से भी बात करते हैं ना, उसमें यूज होता है। एंड ये पूरा जो गेम है इंग्लिश का, स्पोकन इंग्लिश है, इसमें कोई 10,000 वर्ड्स नहीं है। अगर हमने 500,000 वर्ड्स भी अगर हमने सीख लिया है तो हम आराम से हम बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक। सो आई स्टार्ट विद द प्रैक्टिस ऑफ शॉर्ट सेंटेंसेस विथ यू। आप जहां भी हैं प्लीज रिपीट कीजिए। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी। टेक इट, इसे लो। टेक इट। प्लीज स्टैंड अप, कृपया खड़े हो जाओ। प्लीज स्टैंड अप। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ। प्लीज सिट डाउन। गो एंड प्ले, जाओ और खेलो। गो एंड प्ले। गो अपस्टेयर्स, ऊपर जाओ। गो अपस्टेयर्स। कीप क्वाइट, चुप रहो। कीप क्वाइट। हरी अप, जल्दी करो। हरी अप। गो बैक, वापस जाओ। गो बैक। प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दो। प्लीज गिव मी। आई होप यू हैव रिपीटेड अलॉन्ग विथ मी। आपने मेरे साथ रिपीट किया होगा, मुझे विश्वास है। अब मैं एक बार ये पूरी सेंटेंसेस को रीड करूंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। लिसन टू मी, टेक इट, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज सिट डाउन, गो एंड प्ले, गो अपस्टेयर्स, कीप क्वाइट, हरी अप, गो बैक, प्लीज गिव मी। Coming to the next slide of short sentences, it's the keywords. अब ये words दिए हुए हैं. No, one more slide is there, so I'll share that. I'll read those sentences. Yes, please share the book. कृपया किताब शेयर करें. Please share the book. I am sorry, मुझे खेद है. I am sorry. Please come here, कृपया यहाँ आए. Please come here. Look at me, मेरी ओर देखें. Look at me. Don't be late, देर ना करें. डेली क्लास आपको टाइम पे ज्वाइन करना है, देर नहीं करना है. अदर इफ यू आर लेट यू विल मिस. लेट्स रीड अ बुक, आइए कोई किताब पढ़ें. लेट्स प्ले आउटसाइड, आइए बाहर खेलें. लेट्स प्ले आउटसाइड. मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं. मे आई कम इन. मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं. मे आई गो आउट. डोंट शाउट, चिल्लाए नहीं. डोंट शाउट. I hope some words you must have learned from these sentences. मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये सेंटेंसेस को मैं फिर से रिपीट करती हूँ. ध्यान से सुनिएगा. लिसनिंग इज द बिगेस्ट टूल फॉर स्पीकिंग. हमें सुनना चाहिए ताकि हम बोल सकें. Isn't it? So I'll repeat these sentences.
Please share the book. I am sorry. Please come here. Look at me. Let's read a book. Let's play outside. May I come in? May I go out? Don't shout. Now I'll show you some words of in a cloud form I have made. तो उस वर्ड से आपको एटलीस्ट वन सेंटेंस आपको लिखना है चैट बॉक्स पे। इन वर्ड्स को यूज करके आप कोई भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आज आपने जो स्लाइड्स प्रैक्टिस की उसमें से भी अगर आपको कोई सेंटेंस बन रहा है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए और आपको बोल के लिखना है। यू हैव टू स्पीक एंड राइट। आपको बोलना है और लिखना है। Yes, Varsha, good morning. Good. Good afternoon. Good morning. My name is Preeti. Good. Very good. I'm coming to that. Yes. Very good. You're trying. That shows that you want to learn. आप कोशिश कर रहे हैं, आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं. You are following the instructions. That means you are practicing and you will definitely be able to speak. आपको बोलना है, आपको hesitation, हिचक हटा के रखना है एक तरफ और you have to speak. आपको सबको बोलना है क्योंकि हमें स्पीकिंग सीखना है. हम में से कई लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश रीड कर पाते हैं, हमें लिखना आता है, बट अगर हमारे सामने आके कोई अगर बोलने लगता है इंग्लिश तो हम बोल नहीं पाते हैं. दैट्स नॉट दैट वी डोंट नो. उसका मतलब ये नहीं है कि हमें पता नहीं है, बट हम बोलते नहीं है बिकॉज इट इज नॉट इन आवर प्रैक्टिस. सो वी हैव टू प्रैक्टिस. हमें बोलना है. वी हैव टू प्रैक्टिस and we should speak. You all will be able to speak. Regularly you should join the class and you should practice these words. And ये सब बहुत common words हैं जो हम daily सुनेंगे और जब हम daily सुनेंगे ये common words तो हम easily within 15-20 days you will be able to use these words in your daily conversation. नाउ सी, ये आज मैं चाहूंगी कि ये दो सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको मिस आई वांट टू गिव यू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी. माय नेम इज रीना लुइस. सो यू हैव टू से योर नेम. माय नेम इज. कोई आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, सो यू हैव टू से माय नेम इज. माय नेम इज डैश. जो भी है आपका नाम आप लिख सकते हैं. Now second sentence is I am a teacher. So I am dash. Whatever it is. I am a housewife. Whatever it is. You have to say and write. आपको बोलना है. आप सब लिख रहे हैं. Purnima is writing I am a housewife, a housemaker. Okay. There are different people with different job or different positions. Here I am a housewife, I am a student. There are different people who have joined this class. So you have to write. आपको लिखने के साथ में बोलना भी है. I am a housewife, I am a teacher, I am a student. Whatever you are doing, you should write. You have to speak and write. You all are very actively participating. You all are very active in learning. So you will find that you will be able to speak very well. Focus on speaking, not perfection. हमें focus करना है speaking में. हमें perfection पे ध्यान नहीं देना. हमें focus speaking पे करना है. मैं आपको थोड़े tips देती हूँ English improve करने के लिए. Tips to improve English. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लिसन केयरफुली. जो आप कर ही रहे हैं, आप सभी कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं. मिस्टेक्स, हम मिस्टेक्स करेंगे.
हमें मिस्टेक्स से सीखना है। मैंने आपको कल भी बताया था, जो लोग मिस्टेक्स करते हैं वही लाइफ में कुछ कर पाते हैं। स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, हमें अच्छे से बोलना है, क्लियरली और कॉन्फिडेंटली हमें बोलना है। छोटे छोटे सेंटेंसेस हमें फ्रेम करना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस, दो 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 वर्ड्स के सेंटेंस, 3 वर्ड्स के सेंटेंस, जैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस हमें बोलना है। Start with small sentences. Okay, small steps, step by step. Focus on pronunciation daily. हमें pronunciation पे focus करना है, ध्यान देना है. Be consistent and never give up. Regular practice करना है, हमें quit नहीं करना है, हमें regular practice करना है, daily हमें practice करना है। हफ्ते में 4 दिन तो मैं आपके साथ प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको, और 3 दिन फिर भी आपको अकेले भी प्रैक्टिस जरूर करना है। जो भी वर्ड्स आप बोल सकते हैं उसको आपको बोलना है। लर्न एंड यूज इन रियल लाइफ, जो वर्ड्स आप सीखते हैं वो उसको आपको रियल लाइफ में यूज करना है। These are some of the tips to improve your English. Now it's story time. टाइम फ्लाइज वेरी फास्ट, बहुत जल्दी समय निकल जाता है। मैं आपको ये कहानी बोल के और ये कहानी बता के सुना के और इसके 2 क्वेश्चंस पूछ के आज की क्लास को मैं एंड करूंगी कोट के साथ में। टुडेस स्टोरी टाइम वी हैव द स्टोरी ऑफ द बटरफ्लाई स्ट्रगल। A man saw a butterfly trying to come out of its cocoon. एक आदमी ने एक तितली को अपने कोकून से बाहर निकलने की कोशिश करते देखा। He wanted to help. He cut the cocoon. वह मदद करना चाहता था, उसने कोकून को काट दिया। The butterfly came out easily, but it could not fly. तितली आसानी से बाहर आ गई, लेकिन वह उड़ नहीं सकी। Why? It needed struggle to make its wings strong. क्योंकि उसे अपने पंखों को मजबूत बनाने के लिए संघर्ष की आवश्यकता थी। हमें संघर्ष की आवश्यकता नहीं है, घबराना नहीं है, हमें सिर्फ आधा घंटा टाइम देना है खुद को सीखने के लिए। और मुझे आपका ये कीमती टाइम जो है, I will utilize it in a positive way. I'll read the English version once again. मैं एक बार और इंग्लिश वर्जन को फिर से पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान से प्लीज सुनिएगा। The butterfly struggle. A man saw a butterfly trying to come out of its cocoon. He wanted to help. He cut the cocoon. The butterfly came out easily, but it could not fly. Why? It needed struggle to make its wings strong. अब 2 क्वेश्चन है आज। What did the man see? What did the man see? आपको चैट बॉक्स में आंसर देना है। What made the wings strong of the butterfly? Yes, man saw a butterfly. Butterfly. Yes. What made wings strong of the butterfly? Struggle. Yes, Preeti, very good. Struggle. A man saw a butterfly. Yes, what made wings strong of the butterfly? It's struggle. You are answering. You have heard this story. So I hope that you enjoyed today's session and you will practice. You are still answering very good. You all are answering. You all are very active. It's nice. Coming to the last slide of today. Quote for the day is, a mother is the first teacher. When a mother is aware, the whole family grows. माँ पहली शिक्षिका होती है। माँ जब जागरूक होती है तो पूरा परिवार विकसित होता है। I'll repeat the quote again. A mother is the first teacher. When a mother is aware, the whole family grows. With this quote, I end today's class, and I hope that you all will practice. And this session, this class will be there at the YouTube also. You can practice at evening time also. You can practice
I'll share the link also. Already it is shared. You can go to the YouTube link also. Share with your friends also, those who want to learn spoken English. Thank you for joining the class, and see you tomorrow at the same time, 12 p.m., 12 noon. And take care. Bye bye.